हिमालय की गोद में ना एक ऐसी पवित्र यात्रा बसती है जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को छू लेती है, उसे शुद्ध कर देती है। एक ऐसा सफर जो हमें इस दुनियादारी से कहीं परे ले जाता है। कभी कभी ये सवाल मन में आता है ना, चलिए एक ऐसी ही यात्रा की कल्पना करते हैं जहां हर कदम पर आस्था हो और हर सांस में दिव्यता का एहसास। जी हाँ, आज हम निकल रहे हैं छोटा चार धाम यात्रा पर। और ये बस एक सफर नहीं है, ये तो मोक्ष की ओर एक आध्यात्मिक खोज है। तो चलिए साथ मिलकर इस अद्भुत और पवित्र यात्रा की गहराइयों को समझते हैं। तो सबसे पहले ये छोटा चार धाम है क्या? असल में ये हिमालय की ऊंचाइयों में बसे 4 पवित्र मंदिरों का एक सर्किट है। एक ऐसी दिव्य शक्ति जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाती है। इस यात्रा की एक बहुत खास बात है इसका क्रम। माना जाता है कि इसका पालन करना बहुत जरूरी है। यात्रा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है। मतलब शुरुआत होती है यमुनोत्री से, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और आखिर में बद्रीनाथ पर आकर ये आध्यात्मिक यात्रा पूरी होती है। देखिए, ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, ये तो एक ऐसा अनुभव है जो जीवन को बदल देता है। करीब 10 से 12 दिनों में तीर्थयात्री पहाड़ों की मुश्किलों का सामना करते हैं और इसी दौरान अपनी अंदर की शक्ति और शांति को खोजते हैं। और अब चलिए अपनी इस यात्रा का पहला कदम उठाते हैं। हमारा पहला पड़ाव है यमुनोत्री, वो पवित्र जगह जहाँ से यमुना नदी निकलती है। यहाँ का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है देवी यमुना का मंदिर और सूर्य कुंड। ये गर्म पानी का सोता है। जरा सोचिए, उस बर्फीली ठंड में खोलते हुए गर्म पानी में चावल और आलू पकाकर प्रसाद के रूप में खाना कितना अद्भुत अनुभव होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए जानकी चट्टी से करीब 5 से 6 किलोमीटर का एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक भी करना पड़ता है। इस जगह का आध्यात्मिक महत्व बहुत ही गहरा है। ऐसी मान्यता है कि यमुना के पवित्र जल में एक डुबकी लगाने से इंसान को मौत के डर से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होता है। यमुनोत्री के बाद हमारी यात्रा हमें दूसरे धाम की ओर ले जाती है, गंगोत्री, यानी भारत की सबसे पवित्र नदी माँ गंगा का उद्गम स्थल। जरा इस ऊंचाई की कल्पना कीजिए। गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। सच कहूँ तो यहाँ पहुँचकर ही हिमालय की विशालता का असली एहसास होता है। इस जगह के पीछे एक बहुत शक्तिशाली पौराणिक कहानी है। कहते हैं कि राजा भगीरथ ने अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होकर ही माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। और यहाँ का आध्यात्मिक वादा भी उतना ही गहरा है। माना जाता है कि गंगोत्री के बर्फीले पवित्र पानी में स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है। अब हम इस यात्रा के सबसे मुश्किल लेकिन सबसे पवित्र पड़ाव पर पहुंचते हैं, केदारनाथ, भगवान शिव का घर। ये मंदिर 3583 मीटर की अविश्वसनीय ऊंचाई पर है। यही वजह है कि ये यात्रा इतनी चुनौतीपूर्ण है, पर आध्यात्मिक रूप से उतनी ही शक्तिशाली भी है। और इस ऊंचाई तक पहुंचना आसान नहीं है। श्रद्धालुओं को करीब 16 से 18 किलोमीटर का एक लंबा और मुश्किल ट्रैक पूरा करना होता है। ये ट्रैक उनके विश्वास और उनकी सहन शक्ति की एक बड़ी परीक्षा लेता है। केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहानियों के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहीं भगवान शिव से माफी मांगी थी। और इस जगह की दिव्यता का सबसे बड़ा सबूत तो 2013 की विनाशकारी बाढ़ है, जब सब कुछ तबाह हो गया था लेकिन मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भक्त इसे आज भी एक चमत्कार ही मानते हैं। इस कठिन यात्रा का जो सबसे बड़ा फल है वो है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन करने भर से ही व्यक्ति के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिल जाता है। और अब हम अपनी छोटा चार धाम यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, बद्रीनाथ। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। इस जगह की कहानी बहुत ही सुंदर और शांत है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु यहाँ गहरे ध्यान में थे, तब देवी लक्ष्मी ने एक बद्री यानी बेर का पेड़ बनकर उन्हें खराब मौसम से बचाया था। ये कहानी प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। बद्रीनाथ पहुंचना इस पूरी यात्रा के सफल होने का प्रतीक है। यहाँ दर्शन करने के बाद तीर्थयात्रियों को एक गहरी संतुष्टि मिलती है।
एक ऐसा एहसास कि जीवन अब पूरा हो गया। तो इस आध्यात्मिक यात्रा की कहानी सुनकर अगर किसी का मन इसे अनुभव करने का हो तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच होता है, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें, जुलाई और अगस्त में मॉनसून की वजह से यात्रा करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, तो उस दौरान थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी तैयारी में गर्म कपड़े, जरूरी दवाइयाँ, मजबूत ट्रैकिंग वाले जूते और पहचान पत्र जैसे दस्तावेज रखना बिल्कुल ना भूलें। पहाड़ों का मौसम ना पल में बदल जाता है, इसलिए हर हाल के लिए तैयार रहना ही समझदारी है। और हाँ, एक छोटी फर्स्ट एड किट तो हमेशा साथ रखें और सेहत का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये यात्रा शारीरिक तौर पर भी काफी चुनौतीपूर्ण है। और अंत में ये यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे वो पहाड़ों का सफर हो या फिर जिंदगी का, ज्ञान और तैयारी ही हमारी असली ताकत है। ये सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, ये तो खुद को खोजने और अंदर से बदलने का एक गहरा अनुभव है जो हमेशा के लिए याद रह जाता है।